हाँ तो बच्चों अब हम लोग जो है टर्मिनल एल्काइन के बाद एल्काइन के कुछ और रिएक्शन पढ़ेंगे। दो रिएक्शन और पढ़ेंगे बच्चों। एक तो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, इसमें एरोमेटिक कंपाउंड बनता है, और अगला पढ़ेंगे बच्चों आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। क्लियर है? तो सबसे पहली बात एरोमेटाइजेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन। क्लियर है बच्चों? इस रिएक्शन में क्या होता है, एल्काइन जो है ना कन्वर्ट होता है बेंजीन में या फिर बेंजीन डेरिवेटिव में। किस में कन्वर्ट होता है बच्चों? बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव में, स्पेशली एल्काइल बेंजीन में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना? इसके लिए बच्चों रिएजेंट क्या यूज में लेते हैं, तो यहाँ पर बच्चों रेड हॉट आयरन ट्यूब इसका रिएजेंट होता है जो कि इसको कन्वर्ट करेगा बच्चों। ठीक है ना? ये रिएक्शन किस में होता है बच्चों? तो एल्काइन में होता है। एसिटिलीन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों? एसिटिलीन। जब हम एसिटिलीन के 3 मोल लेते हैं बच्चों और उसको हम रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराते हैं, तो 1 मोल में 2 कार्बन है तो 3 मोल में 6 कार्बन हो जाएगा बच्चों, और 6 कार्बन से यहाँ पर बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है ना? ये सब डायरेक्ट याद रखने वाला ही रिएक्शन है बच्चों। ठीक है ना? हाँ, समझने के लिए आप समझ सकते हो कि कैसे हुआ होगा। तो बच्चों यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C लिख दीजिए, यहाँ पर बच्चों C ट्रिपल बॉन्ड C लिख दीजिए, और यहाँ पर बच्चों C ट्रिपल बॉन्ड C लिख दीजिए। ठीक है ना? अब आपकी मर्जी। ये जो पाई बॉन्ड है बच्चों, इसको आप कैटाइन एनाइन में ब्रेक कर दो, यहाँ पर एनाइन बना दो, यहाँ पर कैटाइन बना दो। फिर यहाँ से बच्चों इसको ऐसे ही कैटाइन बना दो और यहाँ पर एनाइन बना दो। यहाँ से बच्चों ऐसे ही यहाँ पर एनाइन बना दो और यहाँ पर कैटाइन बना दो। ठीक है ना? तो ये एनाइन इसके ऊपर अटैक करता है, ये एनाइन इस कैटाइन के ऊपर, और ये एनाइन इस कैटाइन के ऊपर। तो इस तरह से बच्चों देखिए, जब कैटाइन एनाइन में ब्रेक होता है तो ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जब अटैक होगा तो इस वाले और इस वाले के बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों आपस में जुड़ करके बेंजीन बनाते हैं। क्लियर बच्चों? इस रिएक्शन में बच्चों एसिटिलीन के 3 मोल यूज में लिए जाते हैं, और तीनों आपस में जुड़ करके बेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि इस रिएक्शन में ट्राईमेराइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? ट्राईमेराइजेशन। देखिए बच्चों, आपने नाम सुना होगा पॉलीमेराइजेशन। ठीक है ना? पॉलीमेराइजेशन का मतलब होता है जब बहुत सारे यूनिट आपस में जोड़ते हैं और बड़े साइज के मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, पॉलीमर का निर्माण करते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीमेराइजेशन। 2 यूनिट आपस में जुड़ करके प्रोडक्ट बनाए तो बोलेंगे डाइमेराइजेशन। डाइमर बनता है उसमें और प्रोसेस होता है डाइमेराइजेशन। 3 यूनिट आपस में जुड़ करके प्रोडक्ट बनाए तो बोलते हैं ट्राइमर प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? ट्राइमर। और जो प्रोसेस लग रहा है उसका नाम हो गया ट्राइमेराइजेशन। क्लियर है? तो कुल मिलाकर बात यह है कि एसिटिलीन के 3 मोल को यूज में लेते हैं और बन जाता है बेंजीन। कैसे बनता है बता दिया। इस रिएक्शन में 3 मोल जुड़ करके आपस में प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है इसको हम ट्राइमर भी बोल सकते हैं, और जो प्रोसेस लगता है बच्चों उसको हम बोलते हैं ट्राइमेराइजेशन। क्लियर है? इसमें करते क्या है, तो एसिटिलीन के 3 मोल को हम रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराते हैं। जब हम रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराते हैं बच्चों तो बेंजीन बन जाता है। इसके बाद बच्चों मिथाइल एसिटिलीन आ गया। मिथाइल एसिटिलीन में बच्चों इसके 3 मोल लेते हैं। 3 मोल को जब हम रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराते हैं तो बच्चों देखो यहाँ पर ये जो एसिटिलीन है ना, ये एसिटिलीन तो क्या करेगा बच्चों? बेंजीन बनाएगा। देखिए 1 मोल में 3 कार्बन है, इसे समझिए मोटा मोटी। 1 मोल में 3 कार्बन है तो 3 मोल में 9 कार्बन हो गया। 9 कार्बन में बच्चों 6 कार्बन तो बेंजीन बनाने में चला गया, बाकी बचे 3, तो 3 बच्चों यहाँ पर CH3, फिर यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 सिमेट्रिकल वे में जुड़ जाता है और बन जाता है बच्चों मैसिटिलीन। इसका कॉमन नेम है मिथाइल एसिटिलीन, और जो प्रोडक्ट बनता है वो बन जाता है बच्चों मैसिटिलीन। ठीक है ना? क्या बन जाता है? मैसिटिलीन बन जाता है। ठीक है ना? कैसे बनता है आप समझ भी सकते हो बच्चों। C ट्रिपल बॉन्ड C ले लीजिए, यहाँ पर मिथाइल जोड़ दीजिए अलग से। ठीक है ना? फिर यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C ऐसे, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C ले लीजिए और फिर यहाँ पर मिथाइल जोड़ दीजिए इसे। यहाँ पर बच्चों फिर से वैसे ही C ट्रिपल बॉन्ड C ले लीजिए और मिथाइल जोड़ दीजिए। ठीक है ना? इस पाई बॉन्ड से बच्चों इस पर अटैक, इस पाई बॉन्ड से इस पर अटैक, और इस पाई बॉन्ड से इस पर अटैक। तो इस तरह से डबल मतलब ट्रिपल जो है डबल में कन्वर्ट हो जाएगा और उनके बीच में लिंकेज बन जाएगा,
और इसको अगर आप 1 मानो तो ये 2 और फिर 3। तो देखो आप यहाँ पर 1 2 3 तीसरे पर है ना, फिर ये बच्चों 4 5 और फिर बच्चों ये 6, ठीक है ना। तो 1 3 और 5 पर आप देख रहे हो 3 मिथाइल जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार से ये मेसिटिलीन बनता है। डायरेक्ट याद रखना है आपको ये रिएक्शन, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है और आने वाले टाइम में भी आता रहेगा। चलिए कुछ कन्वर्जन के क्वेश्चन करते हैं। जैसे बच्चों पहला सवाल है, कैल्शियम कार्बाइड है, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, एल्काइन के प्रिपरेशन में बताया था, एसिटिलीन बन जाता है। तो ये जो बना बच्चों ये बन गया। उसको आप रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करा दोगे तो एसिटिलीन के देखिए यहाँ पर 3 मोल दिया नहीं है, तो जितने मोल की ज़रूरत होगी उतने मोल यहाँ पर यूज होंगे बच्चों, ठीक है ना। ऐसा नहीं सोचना है एग्ज़ाम में कि यहाँ पर तो 3 मोल लगता है, 3 तो दिया नहीं, जितने मोल की ज़रूरत होगी उतने मोल यहाँ पर यूज में लिए जाएंगे और फाइनली आपको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है ना। तो ये बी बन गया बेंजीन। बेंजीन में बच्चों आपको पता है CH3Cl AlCl3, ये CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, रिएक्शन होगा बच्चों ESR। क्या होगा ESR में क्या करते हैं, सीधा इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन से जोड़ देते हैं, टोलुइन बन गया। तो ये आपका C बन गया। Cl2 और Fe मिल करके बच्चों Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, फिर से ESR ही होगा। बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि टोलुइन में ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है। टोलुइन में कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है बच्चों, ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है, तो इसलिए ये बनेगा। अगला जो है बच्चों इसमें देखो यहाँ पर दे दिया मैग्नीशियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस, तो क्या बन जाएगा प्रोपाइन। रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करा दीजिए बच्चों, रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करा दीजिए तो ये बन जाएगा मेसिटिलीन, ठीक है ना। इसी में बच्चों जैसे मान लो यहाँ पर दे दिया हॉट KMnO4 दे दिया, मान लो हॉट KMnO4 दे दिया, तो क्या करोगे, यहाँ पर जो तीनों के तीनों CH3 है बच्चों वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाए। और मान लो ये C बन गया, और फिर बच्चों यहाँ पर D में सोडा लाइम दे दे, NaOH और CaO के साथ हीट कर दे बच्चों, और D पूछ ले आपसे, तो तीनों CO2 यहाँ से हट जाएंगे और फिर से बेंजीन बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो D भी यहाँ पर बेंजीन होगा, तो इसको भी आप अपने कॉपी में ऐड कर लेना, काम का है। जैसे देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड दे दिया, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एसिटिलीन बनेगा, A सही है। रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराएंगे बच्चों, B बेंजीन बनेगा, ये भी सही है। फिर बच्चों HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये आपको पता है NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल देता है, प्रोसेस होगा ESR, बेंजीन में नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा, नाइट्रो बेंजीन बन गया। फिर बच्चों CH3Cl AlCl3, ये CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल देगा, होगा ESR, बट यहाँ पर आंसर होगा नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि बेंजीन में जब नाइट्रो ग्रुप लगा रहता है तो नाइट्रो बेंजीन में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं होता है। यहाँ पर बच्चों आपसे गलती हो सकती है एग्जाम में, इसलिए सावधान रहना है, ठीक है ना। तो D में बच्चों इसका आंसर हो जाएगा नो रिएक्शन, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से एरोमेटाइजेशन रिएक्शन और फिर उसका एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा।